ईरान अमेरिका इजराइल का टकराव लगातार चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि कौन देश किसके साथ है। इजराइल अमेरिका के साथ नेटो देश कुछ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रूस और चीन अब तक ईरान के साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब ईरान को किन और नए देशों का समर्थन हासिल हुआ है, इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से यही बताने वाले हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान 9 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। मिडल ईस्ट में चल रहा ईरान अमेरिका इजराइल का टकराव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, यह धीरे धीरे एक वैश्विक राजनीतिक टकराव का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया के कई बड़े देश अब खुलकर बयान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया दो अलग अलग खेमों में बढ़ती जा रही है। रूस, चीन और अन्य देश ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के साथ पश्चिमी देशों का एक मजबूत समूह दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया में कौन कौन देश किसके पक्ष में हैं। रूस और चीन क्या बड़ा संकेत दे रहे हैं, फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री ने अमेरिका पर क्यों सवाल उठाए और भारत में इस मुद्दे पर राजनीति क्यों तेज हो गई। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव पिछले कई सालों से बना हुआ है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने संघर्ष को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें, जैसे जैसे हमले और जवाबी हमले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे दुनिया के कई देशों के बयान भी सामने आने लगे हैं। रूस, चीन, फ्रांस, स्पेन, श्रीलंका जैसे कई देश प्रतिक्रियाएं को अब ईरान के समर्थन या अमेरिका इजराइल की आलोचना के तौर पर देखा जाने लगा है। रूस ने तो साफ संकेत दे दिया है कि यह इस संकट में ईरान के साथ खड़ा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए नेतृत्व का समर्थन का संदेश दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी पश्चिमी देशों से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए हैं। लावरोव ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात होती है तो फिर कुछ देश को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका और उनके सहयोगियों की ओर था। आपको बता दें, इस बीच यूरोप में एक बड़ा बयान सामने आया। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री डोमिनिक दी विल्पिन ने अमेरिका और इजराइल के हमलों को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है अमेरिका, तो ऐसे हमलों पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। उनका यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि फ्रांस पारंपरिक रूप से पश्चिमी देशों के साथ खड़ा रहता है, लेकिन इस बार यूरोप के भीतर भी अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही है। जानकारों का कहना है कि अगर यूरोप के भीतर भी मतभेद बढ़ते हैं तो यह अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और दिलचस्प फैसला सामने आया। श्रीलंका ने ईरानी नागरिकों को 1 महीने का फ्री वीजा देने का फैसला ले लिया है। पहली नजर में यह फैसला सिर्फ पर्यटन से जुड़ा हुआ लग रहा था, लेकिन कई जानकारों का मानना है कि यह कूटनीतिक संकेत भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में जब ईरान अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना कर रहा है, किसी देश का इस तरह का फैसला राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जाता है। इससे पहले भी संकेत मिलता है कि दुनिया के कई छोटे छोटे मध्यम देश इस संकट को बहुत सावधानी से देख रहे। अब बात भारत की कर लेते हैं। भारत में भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हो गई। संसद के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय संकट पर संसद में चर्चा से बच रही है। उनका कहना है कि इस बड़े वैश्विक संकट के समय संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार का पक्ष अलग है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान देते हुए कहा कि भारत इस पूरे मसले पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने यह भी बताया कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों के लिए कई ट्रैवल्स एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही में भारत ने सभी पक्षों को संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ईरान अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है। दुनिया के बड़े देश अपनी अपनी राजनीति हितों को आधार पर इस संकट को देख रहे हैं। रूस और चीन जैसे देश ईरान के करीब दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल अपने सहयोगियों के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह संकट एक बड़े वैश्विक टकराव की ओर बढ़ रहा है या फिर कूटनीति के जरिए इसे शांत किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में दुनिया की राजनीति के लिए बेहद अहम निर्णायक हो सकते हैं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की ये पुरानी नीति रही है, छोटे देशों पर हमला करो और अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर दिखाओ।
फिर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। ऐसे ही अगर आपको हमारी आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता पसंद आ रही हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।